आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 मैथ्स न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रेम चौधरी। मैं आप सबका अनबाइस्ड मैथ्स 10 यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, find the LCM and HCF of following pairs of integers. Verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers. हमें दो नंबर्स दिए गए हैं जैसा कि 26 एंड 91। सबसे पहले हमें उनका LCM और HCF निकालना है, उसके बाद वेरीफाई करना है क्या दो नंबर का प्रोडक्ट उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है या नहीं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है 26 एंड 91। सबसे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। 26 लेते हैं और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इवन नंबर है, 2 से कटेगा, 2 13 जा और 13 1 जा, तो हम बोल सकते हैं 26 को हम यहां पे लिख सकते हैं 2 इंटू 13। सिर्फ प्राइम नंबर्स लिखने, आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 91 इवन नंबर नहीं है, 2 नहीं लेंगे, 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने के लिए सम ऑफ डिजिट कीजिए। 9 + 1 10, सम ऑफ डिजिट आपकी 10 आ रही है। 10 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो मीन्स 91 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद प्राइम नंबर आता है आपका 5। 5 91 को नहीं काट सकता, लास्ट यूनिट डिजिट आपकी यहाँ पे 1 है। उसके बाद हम बात करेंगे 7 से चेक करेंगे इसको। 7 1 जा 7, 2 बचेगा 21, 7 3 जा 21, तो ये आपका कट जाएगा 13 1 जा 13। तो 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपकी हो जाएगी आपके पास में यहां पे 7 इंटू 13। सबसे पहले हम एचसीएफ की बात करेंगे यहां पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपको क्या ध्यान रखना है कि दोनों में कॉमन होना जरूरी है, साथ में छोटी पावर। बड़ी पावर नहीं है कि हाईएस्ट निकालना तो आप बड़ी पावर देख लो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए आपको छोटी पावर देखनी है और कॉमन होना जरूरी है। तो बताइए, दोनों में 2 कॉमन है तो 2 को नहीं लेंगे। क्या दोनों में 7 कॉमन है तो 7 नहीं लेंगे। क्या दोनों में 13 है? हाँ जी सर 13 है, तो 13 ले लीजिए। साथ में 13 के साथ आपको पावर कौन सी देखनी है? हाईएस्ट लिखा है, अपोजिट कीजिए छोटी पावर। तो छोटी पावर देखेंगे, यहां पे भी पावर 1 है और यहां पे भी पावर 1 है, तो पावर 1 ले लेंगे यहां पे। तो आपका एचसीएफ हो जाएगा 13। सिर्फ बस आपको कॉमन फैक्टर देखना है कि दोनों में कॉमन कौन सा है। कॉमन 13 है और साथ में छोटी पावर। इस क्वेश्चन में छोटी पावर 1 ही है, दोनों में सेम है, तो 13 ले लेंगे, एचसीएफ बन जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम में आपको क्या करना है, जितने भी प्राइम्स नंबर आए हैं अलग अलग, वो दोनों लिख लीजिए। यहां पे 2 है, 13 है और 7 है, तो तीनों प्राइम नंबर हम लिख लेंगे 2 7 और 13। तीनों के 3 प्राइम नंबर हमने यहां पे लिख लिए। लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोला है तो लिस्ट का अपोजिट होता है आपका बड़ा। लिस्ट बोला है तो उसका अपोजिट होता है आपके पास में बड़ा, मींस बड़ी पावर आपको लेनी है, बिग पावर लेनी है। तो बताइए 2 है, 2 की पावर यहां पे 1 है, यहां पे है ही नहीं, तो बड़ी पावर है अपने आप में। यहाँ पे 7 है, 7 की पावर 1 है, वहाँ 7 की पावर 0 है, मतलब 7 की पावर है ही नहीं, तो यहाँ 7 की पावर 1 है, तो 7 की पावर 1 लिया हुआ है। यहाँ पे बड़ी पावर 13 की पावर 1 है दोनों में, तो 13 की पावर 1 ही है बिग यहाँ पे। तो 2 इंटू 7 इंटू 13 आपका आंसर बन जाएगा, मीन्स आपका एलसीएम बन जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम को, ये बन जाएगा आपका 13 7 91 और 91 का दुगुना 182 आपका यहाँ पे एलसीएम बन जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना आ गया होगा। अब हम वेरीफाई करते हैं क्या एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये आपका बनेगा 13 इंटू 182। 13 की टेबल पढ़ेंगे। 13 2 जा 26, कैरी 2, 13 8 जा 104, 104 में 2 ऐड कीजिए 106, 10 कैरी आएगा आपका। 13 1 जा 13 प्लस 10 23 66, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके बाद हम फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे आपके पास में फर्स्ट नंबर है
इनटू में सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर है आपके पास में यहां पे 26, दूसरा 91, 26 और 91। तो आप ये प्रोडक्ट करोगे तो उसका भी आंसर यही बनने वाला है। जैसे कि लिख लेते हैं यहां पे हम 91 और 26, 6 1 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 54 और 2 56 का 6, कैरी 5, 9 2 जा 18, 18 प्लस 5 23। देखिए आपका आंसर यही बनने वाला है यहाँ पे भी 2366। तो हम यहां लिख देंगे therefore प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF इंटू LCM, हेंस वेरीफाइड। इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहां पे दो नंबर हमें दिए गए हैं 510 एंड 92। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 510 की बेटा। 510 इवन नंबर है, 2 से काटेंगे इसको। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1 10, 2 5 जा 10। उसके बाद हम चेक करेंगे 3 से। इवन नंबर है नहीं तो 2 से आगे कटेगा नहीं फर्दर। 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने के लिए सम ऑफ डिजिट लगाएंगे। 5 प्लस 5 10 प्लस 2 12। 12 आपका 3 से डिवाइड होता है, तो मतलब 3 से डिवाइड ये नंबर भी होगा। तो 3 8 जा 24, 1 5 15 बनेगा, 3 5 जा 50। उसके बाद 85 बन गया। 85 3 से डिवाइड होता है। 8 प्लस 5 13, 13 3 से आपका डिवाइड नहीं होगा, मतलब 85 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसको 5 से चेक करेंगे। लास्ट में यूनिट डिजिट 5 या 0 हो तो 5 से डिवाइड होता है। तो 5 17 जा 85। तो ये आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी 510 की। दूसरा नंबर है आपके पास में 92। 92 को भी यहीं कर लेते हैं हम। 2 से कटेगा, 2 4 जा 2 6 जा। फिर से इवन नंबर है तो 2 2 जा 2 3 जा। देखिए 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो यहीं पे आप प्राइम फैक्टराइजेशन को रोक सकते हैं। तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन में बने 510 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। उसके बाद 92 में आपका बना 2 इंटू 2 इंटू 23, मतलब 2 की पावर 2 इंटू में 23। अब हम बात करेंगे HCF की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपको मैंने क्या बताया कि कॉमन होना जरूरी है। दोनों में कॉमन फैक्टर लेना है। हाईएस्ट बोल रहा है तो छोटी पावर लेंगे, हम यहां पे अपोजिट कर देंगे। तो दोनों में कॉमन कौन है? 2 कॉमन है, तो 2 हम यहां पे ले लेंगे। क्या 3 कॉमन है? नहीं है, छोड़ देंगे। 5 कॉमन है, छोड़ देंगे। 17 कॉमन है, छोड़ देंगे। 23 कॉमन है, छोड़ देंगे। मींस कॉमन होना जरूरी है। कॉमन विद हाईएस्ट बोला है तो इसका अपोजिट छोटी पावर। यहां पे 2 की पावर 2 है, यहां 2 की पावर 1 है, तो हम क्या लेंगे? यहां पे 2 की पावर 1 लेंगे, क्योंकि छोटी पावर चाहिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा आपके पास में 2 निकल के। एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम में हम क्या करेंगे कि जितने भी अलग अलग आपके प्राइम नंबर्स आए हैं 510 और 92 में, वो सभी के सभी हम ले लेंगे। 2 3 5 17 और 23 आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 5 17 और ये 2 हो ही चुका है, और ये 23। उसके बाद बात आती है कि सर अब हम यहां पे पावर कौन सी लें? लिस्ट बोला गया है, इसका अपोजिट कर दो बिग। लिस्ट का अपोजिट बिग, तो बिग पावर आपको लेनी है यहां पे। तो बिग पावर 2 की बिग पावर यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, तो 2 ले लो। यहां पे 3 की पावर, यहां 3 की पावर 1 है, यहां 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 1 चलेगा। यहां पे 5 है,
तो 5 ले लिया, 17 है तो 17 ले लिया, 23 है तो 23 ले लिया। क्यों? क्योंकि दूसरे में 23 है ही नहीं, वहां पे पावर है ही नहीं, तो बड़ी पावर इसी की मिलेगी 23 की। तो इस तरीके से हम सारे नंबर ले लेंगे और बड़ी पावर के साथ लेंगे, तो यह आपका एलसीएम निकल जाएगा। और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बनेगा आपका 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 इंटू 3 60, और ये बन जाएगा आपके पास 17 इंटू में 23। 17 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 छिके 102, ये 0 आ जाएगा और वो 23 आ जाएगा। अब 23 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 23 0 जा 0, 23 2 जा 46, और 23 1 जा 23, तो 2346 आपका क्या बन जाएगा? एलसीएम बन जाएगा। और एचसीएफ क्या बन जाएगा आपका? 2 बन जाएगा। अब हम वेरीफाई करेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या उनके प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है हमारा, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम। उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें समझ आ रही है। एचसीएफ 2 था और वो 23460 था, 2 इंटू 23460, तो ये है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर बनेगा 46920। अब बात आ रही है पहला नंबर और दूसरे नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? तो फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर 510 मल्टीप्लाई बाय 92, दोनों नंबर का प्रोडक्ट हम करके देखेंगे। और प्रोडक्ट कैसे करेंगे? 92 इंटू 51 की मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 जा 2, 1 इंटू 9 9, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 19 9 19, ये 9 आ जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा, 9 5 जा 45, 45 में हम 1 ऐड कर देंगे 46, और ये आपका 510 था तो एक जीरो अपेंड कर देंगे 4692। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि हमारी मल्टीप्लाई 46920 ही आ रही है, तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाई किया आपने कि सर जी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों का और जो एलसीएम आप यहां पे ले रहे हो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? उन दोनों नंबर्स के बराबर आएगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये आपका वेरीफाई हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हो, इसके सॉल्यूशन को। अब हम बात करेंगे पार्ट 3 की, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। दो नंबर्स यहां पे हमें जो दिए गए हैं वो दो नंबर्स हैं आपके पास 336 और 54। तो 336 का हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहां पे भी इवन नंबर है, 2 से काट लेंगे, 2 1 जा 2 13 बनेगा, 2 6 जा 12 16 बनेगा, 2 8 जा, फिर से इवन नंबर बन रहा है, 2 8 जा 2 4 जा, इवन नंबर बन गया, 2 4 जा 2 2 जा, फिर से इवन नंबर है, 2 2 जा 2 1 जा, 21 आ गया। अब ये 3 से काटेंगे, 3 7 जा, तो यहाँ पे हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन बन के तैयार हो जाएगी। 7 पे आके हम छोड़ देंगे इसको क्योंकि वो एक प्राइम नंबर है। 54 को भी यहीं चेक करेंगे हम, इवन नंबर है, 2 2 जा 2 7 जा, फिर ये आपका 27 बन गया जो कि 3 से जाएगा आपका, फिर 3 9 जा 27 और फिर 3 3 जा 9, 3 पे आके छोड़ सकते हैं प्राइम नंबर पे। तो 336 और 54 हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे। 336 को कैसे लिख सकते हैं? देखो 2 2 2 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है। हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे 2 की पावर 4। समझ पा रहे हो चीज को? उसके बाद 3 आ रहा है एक बार तो इंटू में 3, और उसके बाद 7 आ रहा है एक बार इंटू में 7। 54 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू में 1 2 3, 3 कितनी बार आ रहा है? काउंट कर लो यहाँ पे, एक बार दो बार तीन बार। तो 54 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू में 3 की पावर 3। उम्मीद कर रहा हूं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ आ रही है।
अब आगे हम निकालेंगे यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ में आपको मैंने क्या बताया था कि आपको दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर देखना है और उसके बाद हाईएस्ट बोला तो इसका अपोजिट छोटी पावर। कॉमन फैक्टर देखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अंदर कॉमन फैक्टर विद छोटी पावर। कॉमन फैक्टर कौन है दोनों में? 2 है, इनटू में कॉमन फैक्टर कौन है? 3 है। 7 कॉमन फैक्टर नहीं है, वो नहीं आएगा। अब हाईएस्ट बोला है तो इसका अपोजिट कर दो आप छोटी पावर, स्मॉल पावर। ये ट्रिक हमेशा याद रखो, स्मॉल पावर ध्यान रखो बस। 2 में छोटी पावर कौन है? 4 है या 1 है? आप कहोगे सर 1 है, तो पावर 1 आ जाएगी। 3 में 3 छोटी पावर है या 1 पावर छोटी है? 1 है, तो 1 आ जाएगी। तो आपका एचसीएफ बन जाएगा यहाँ पे 2 × 3 6। मीन्स एचसीएफ के अंदर आपको क्या करना है कि जो 7 है ना, तो ये आपको नहीं लेना क्योंकि वो कॉमन नहीं है दोनों के अंदर। लेकिन एलसीएम के दौरान वो 7 भी हम ले लेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम में जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने भी प्राइम नंबर है सभी ले लो, सभी को मल्टीप्लाई कर दो धड़ाधड़। 2 है, 3 है, 7 है, और यहाँ पे 2 भी आ गया और 3 भी आ गया, तो मतलब 2 3 7 है अलग अलग, तो 2 × 3 × 7। अब आती है बात पावर की। पावर जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, लिस्ट बोला है तो इसका अपोजिट कर दो बड़ी पावर। मतलब कि लिस्ट बोला है तो क्या कर दो, यहाँ पे आपको क्या लेना है? बड़ी पावर लेनी है, याद रखिए। तो बताओ 2 के अंदर बड़ी पावर कौन है? 1 है या 4 है? तो हम 4 ले लेंगे। 3 में बड़ी पावर कौन है? 3 है या 1 है? 3 है, तो 3 ले लेंगे। यहाँ पे आप 7 बोलोगे, सर 7 की बड़ी पावर कौन है? 1 है, एक ही जगह है, तो 1 है तो 1 ले लो बस। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे एलसीएम तैयार हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा आपका? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 7 112, गुना में 3 तिया 9 तिया 27, ऐसे लिख लेते हैं। 112 कैसे आया? 2 की पावर 4 आपका 16 होता है, 16 इंटू में 7, 16 7 जा 112, इंटू में 3 की क्यूब 27, और 27 से अब मल्टीप्लाई करेंगे। 27 2 जा 54, कैरी 5 माइंड में रखिए। 27 1 जा 27, 27 प्लस 5 32, 32 का 2, कैरी 3, 27 1 जा 27 प्लस 3 30, तो ये आपका बन जाएगा 3024। उम्मीद करता हूं आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना आ गया होगा। अब हम बात करेंगे वेरिफिकेशन की, कि यहां पे एचसीएफ इंटू में एलसीएम, एचसीएफ इंटू में एलसीएम आपका बनेगा 6 इंटू में 3024। चलो मल्टीप्लाई कीजिए। 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 2 जा 12, प्लस 2 14 का 4, कैरी 1, 6 0 जा 0, प्लस 1 1 आ जाएगा, और 6 3 जा 18, तो ये आपका बन जाएगा 18,144 आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब हम बात करेंगे पहले नंबर और दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई की। तो यहां पे लिखा गया है आपका फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर। बेटा फर्स्ट नंबर है आपके पास में 336, गुना में दूसरा नंबर आपके पास में 54, और ये प्रोडक्ट भी आप करके देख लेना, यही बनेगी जैसे कि करके देखते हैं। यहाँ पे 336 और 54 की मल्टीप्लाई। 6 4 जा 24, कैरी 2, 4 3 जा 12, प्लस 6 5 जा 30, 30 प्लस 12 42, 42 प्लस 2 44, फिर से कैरी आपका 4 बनेगा। 5 प्लस 4 9, 9 3 जा 27, 27 प्लस 4 31, कैरी 3, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 18। देखिए यहां पे भी आपका प्रोडक्ट क्या आ रहा है आपके पास में 18144 आ रहा है, 18144 आ रहा है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं बेटा कि हेंस वेरीफाइड, मीन्स हम बोल सकते हैं कि एचसीएफ इंटू में एलसीएम इज इक्वल टू में
फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर वेरीफाई हो रहा है यहाँ पे आपका। उम्मीद करता हूं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एचसीएफ और एलसीएम निकालना आ गया होगा और उनको वेरीफाई करना भी आपको आ गया होगा। तो बच्चों, इस प्रकार की बेहतरीन वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं आने वाली किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक ऑल।